जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश की सरकारें लगातार पराली को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराव पैदा होता रहता है। पराली जलाने के कारण दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश इसमें पोल्यूशन लेवल जो है वो बढ़ जाता है, खास करके ठंड के समय में। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। अरविंद केजरीवाल जब तक अभी तक जो राज्य में दिल्ली तक सीमित थे, अब पंजाब में भी आपकी ही सरकार है, यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार है। लेकिन पराली को लेकर के अब वो उतने आक्रामक नहीं होते हैं, क्योंकि पहले पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो वो हर हमेशा आक्रामक रूप में रहते थे और आरोप लगाते थे जो पंजाब में पराली जलाया जाता है उसके कारण दिल्ली का प्रदूषण काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने पराली को इतना लाभान्वित या इतना क्या कहा जाए उपजाऊ बना दिया है, कमाऊ बना दिया है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस पराली को जला करके प्रदूषण फैलाया जाता था, अब वो पराली 2500 रुपये टन के हिसाब से वो खरीद रहे हैं। और उसका उपयोग किस रूप में होता है ये नितिन गडकरी के ही आवाज़ों में सुनिए आप। उसमें ये करेंगे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे वो स्पेसीज हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तीसरी बात 7% प्लास्टिक हम पेट्रोल में डालेंगे। चौथी बात ये हमने बाम्बू का क्रैश बैरियर बनाया। ये लोगों को विश्वास ही नहीं बैठता था, तो क्रैश बैरियर भी बनाया और इंदौर की इंस्टीट्यूट में उसकी सब टेस्ट हो गई और लोहे की तुलना में सब टेस्ट प्रूव होने के बाद अब अभी NHAI चेयरमैन मुझे बता रहे थे कि दिल्ली के नज़दीक में अनेक जगह पर हम उसको खड़ा कर रहे हैं और धीरे धीरे बाम्बू का यूज़ होगा, जिससे किसानों को, वनवासियों को काम भी मिलेगा और ये इको फ्रेंडली हो। तो बड़े प्रमाण पर इसका भी उपयोग कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि हमने पहली बार दिल्ली का जो रिंग रोड है UR2, उसमें 30 लाख टन कचरा सेग्रीगेट करके रोड के अंदर डाला। आपको मालूम है ये गाजीपुर की टेकरी उसकी 7 या 8 मीटर हाइट कम होगी, वो कचरा हमने डाला। अब हमने अहमदाबाद डोलेरो में वहाँ भी हमने वो भी रोड पर 30 लाख टन कचरा यूज़ करने कुछ किया है। तो धीरे धीरे अभी मैंने NHAI को कहा है कि हम कचरे को कैसे यूज़ करें, क्योंकि उसको सेग्रीगेट करना पड़ता है। सेग्रीगेट करने के लिए एक मशीन लगती है और सेग्रीगेट करने से प्लास्टिक, ग्लास और मेटल निकलती है, उसकी भी वैल्यू मिलती है और फिर वो कचरे को सेग्रीगेट करके हम रोड में यूज़ करते हैं। तो उसका एक स्पेसिफिकेशन है। तो हम लोग अब इसी पॉलिसी बना रहे हैं कि देश को प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता अभियान है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, उसको देश को कचरे से मुक्त करने के लिए ये पूरा कचरा जो है ये हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि जो मिट्टी लेना, तालाब खोदना, ये भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएंगे। एक अच्छी बात हमने की कि हमने 1500 से ज़्यादा अमृत सरोवर बनाए। मैं बहुत पहले से आपसे बहुत बार बात करते रहा हूँ। और दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ। हमारी पुस्तिका है। अजिंठा और बुल्ढाना के बीच में 15,000 धनगर कम्युनिटी जो ये जो बकरी है इसको काम कर संभालने का, वो लोग माइग्रेट होते थे। हमने पूरे रोड पर लेक बनाए, नाले और नदियों का खोलीकरण किया और वो मिट्टी हमने हमारे रोड में यूज़ की। और पंजाब और कृषि विद्यापीठ में 37 तालाब बना के दिए। वेटरनरी यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ चार्ज। उसके कारण की 3000 एकड़ जमीन अब 10,000 एकड़ इरीगेटेड हुई। और ये काम इतने बड़े प्रमाण पर हुआ है कि मैं रोड कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ और इस साल मुझे चार डिलीट मिली है एग्रीकल्चर साइंस की और अच्छे यूनिवर्सिटी की मिली है। और वो डिलीट मिलने का कारण ये वाटर कंजर्वेशन का भी एक काम है। और 2 डिलीट जो मिली है वो मुझे गलगोटिया यूनिवर्सिटी और SBM तमिलनाडु की कौन सी यूनिवर्सिटी, SBM शायद
SRF तो उनकी मिली है। तो ये पहली बात, तो मैं तो इतना विद्वान भी नहीं हूँ, मैं इंजीनियर भी नहीं हूँ, जो मिली वो इस काम के कारण मिली है, और वो भी सब हमारे टीम ने पूरा काम किया, उसका क्रेडिट है। तो ये इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में 7% प्लास्टिक यूज़ करना। अभी और अच्छी बात हुई है कि हम कोशिश कर रहे हैं, ये परली जलने से दिल्ली में नुकसान होता था, तो भाई परली से इथेनॉल बन रहा है, और 150 टन बायो बिटुमेन इंडियन ऑयल का प्रोजेक्ट हुआ, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था वो पूरा हुआ है। और अभी वो जो बिटुमेन बनाने के बजाय वो बायो एविएशन फ्यूल बना रहे हैं, तो आप जरूर इस पर लिखें। और अभी वर्ल्ड में ये नियम हो, कानून बन रहा है कि अपने पेट्रोलियम फ्यूल में, एविएशन फ्यूल में 2% बायो फ्यूल डालनी पड़ेगी। तो ये अभी 150 टन बायो बिटुमेन के बजाय दे आर कन्वर्टिंग देयर प्लांट इनटू बायो एविएशन फ्यूल, तो हवाई जहाज में जाएगा। तो परली जलाने से दिल्ली का पोल्यूशन, जिससे आपको तकलीफ होती थी, अब परली का भाव, परसों में हरियाणा गया था, अब 2,500 रुपये टन हो गया। जो परली फोकट मिलती थी, जलाई जाती थी, दिल्ली के प्रदूषण के लिए कारणीभूत होती थी, अब उसकी कीमत 2,000 रुपये, 2,500 रुपये टन हो गया। एक एनवायरनमेंट के लिए ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है। इसके साथ साथ हम लगातार अभी ये जो बिटुमेन बन रहा है परली से, इसमें सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और CSIR जो देहरादून इंस्टीट्यूट, उन्होंने भी मिलकर एक बायो बिटुमेन परली से और बायोमास से बनाने का यूनिट तैयार किया है। मेरे सामने उसकी परीक्षण दोनों ने सर्टिफाई किया। हमारी कल्पना है कि किसान उसको खरीदेगा और बायो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो बिटुमेन तैयार करे, और उसी क्वालिटी का बनता है। इवन बायो बिटुमेन ये इस पेट्रोलियम बिटुमेन से अच्छे क्वालिटी का है। तो ये अगर हो तो हम जरूर खरीदेंगे, क्योंकि देश को 80 लाख टन बिटुमेन लगता है, 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरी देती है, और 30 लाख टन हमारा इंपोर्ट होता है। तो इंपोर्ट के बजाय किसानों को मिलेगा, तो किसान अन्नदाता हो गया, ऊर्जादाता हो गया, अब बिटुमेन दाता हो गया। जो ऊर्जादाता बना है, जिसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री काफ़ी इनिशिएटिव लिए है। आप ही लोग मुझे पूछते थे गाड़ी रास्ते में चार्ज होगी तो इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी तो क्या होगा, या खींच के गाड़ी लेके जाएंगे क्या, अब कोई नहीं पूछता। इलेक्ट्रिक आ गई, इथेनॉल 20% पेट्रोल में ऐड होने लगा, अब फ्लेक्स इंजन आ रहा है, बजाज, TVS, हीरो ने स्कूटर, ऑटो रिक्शा बना ली, अब टोयोटो, सुजुकी की गाड़ी आ रही है, अगस्त में टोयोटो की आ रही, और ये गाड़ियों में 100% पेट्रोल के बजाय 100% इथेनॉल जाएगा, और 40% बिजली तैयार करेगी। तो एवरेज के इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर रेट निकालेंगे तो पेट्रोल का भाव 15 रुपये लीटर है। तो फ्लेक्स इंजन अब देश में अगस्त में आएगा। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मिथेनॉल की, जो कोयले से बनता है, 25 रुपये लीटर। मैंने बेंगलोर में कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट को 25 बसेस को 20% मिथेनॉल डाल के पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। अब वो सर्टिफिकेट आ गया कि वो सक्सेसफुल हो गई। तो डीजल का इंपोर्ट कम होगा, पोल्यूशन भी कम। दूसरी ओर अशोक लेलैंड ने अपना एक पूरा ट्रक मिथेनॉल पर तैयार किया। आसाम पेट्रोलियम जो है नॉर्थ ईस्ट में, वो 100 टन मिथेनॉल पर डे बनाता। तो मैंने आसाम के मुख्यमंत्री को कहा कि आसाम के ट्रक और बसेस ये मिथेनॉल पर कन्वर्ट करो, 110 रुपये डीजल और 25 रुपये मिथेनॉल, कॉस्ट कितनी बचेगी, पोल्यूशन कम होगा। अभी विशेष रूप से मिथेनॉल के ट्रक भी आ रहे, तो मिथेनॉल भी सक्सेस हुआ। और 15% मिथेनॉल डीजल में डालने के बारे में भी अब लोग आगे विचार हो रहा, पेट्रोलियम मिनिस्टर को मैंने रिकमेंडेशन दिया, तो वो आ जाएगा तो देश का इंपोर्ट कम। तीसरी बात जो इलेक्ट्रिक, इसका तो सक्सेस स्टोरी आप देख रहे हैं, कितने बड़े प्रमाण पर राइज है, वेटिंग लिस्ट है। इलेक्ट्रिक ट्रक आ रही है, इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है। 5 साल के अंदर देश में आपको इलेक्ट्रिक बसेस दिखेगी, इतनी बसेस आ रही है, और इससे प्रदूषण कम होगा। और उसके साथ साथ हाइड्रोजन की बात आ रही कि अभी अशोक लेलैंड टाटा ने ऐसी ट्रक और बसेस बनाई है कि जिसका जो IC इंजन है उसी में हाइड्रोजन डाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन की भी सक्सेस स्टोरी हो गई है। अब दूर नहीं है, मेरे पास हाइड्रोजन की कार है, धीरे धीरे हाइड्रोजन भी पॉपुलर होगा। तो 16 लाख करोड़ का जो इम्पोर्ट है फॉसिल फ्यूल का, उसमें इतना पोटेंशियल कि ये सब करेंगे तो भी हमारा इम्पोर्ट कम करने में और कठिनाई होगी। तो इन सबको इनकरेज करके पहली बार एग्रीकल्चर को ऊर्जादाता बनाने में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।